जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा नवम का हिंदी विषय का क्षितिज पुस्तक का नाम है। पाठ है हमारा गद्यांश का। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा और लेखक हैं प्रेमचंद, जिसका पहला भाग हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उसका दूसरा भाग। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हैं जो जूरी ने अपने बैलों को गया के साथ भेजा और बैल रात को वापस आ गए, किस तरह से वहाँ का माहौल था। दूसरे दिन फिर जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया था। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय पर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सी से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। दूसरे दिन वो अपने बैलों को पुनः लेने आया उसका साला, और उसने इस बार गाड़ी में जोत कर ले गया ताकि उसको भागने का मौका नहीं मिले बैलों को और खुद परेशान न हो। शाम को जब उन बैलों के पास घर पहुंचा तो उसने अपने बैलों को तो सब कुछ अच्छा खाने को दिया और उसे सिर्फ भूसा दे दिया, खाली सूखा भूसा दे दिया, जो उन बैलों को कभी नहीं मिला था और न वो खाना चाहते थे। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ। जूरी उन्हें फूल की छड़ी की से भी न छूता। उसकी टिक्कार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, हाथ सम्मान की तो व्यथा थोई, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंख तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। इस पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खाई। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब कुछ टूट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। जब उन्होंने खेत में काम नहीं किया तो उन्होंने उसकी खूब मार पड़ी और दोनों को हैं जो आदमियों के साथ वो गांव से इकट्ठा करके लेके आया, उसके साथ वो उनको लेकर चला गया। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को घिरा दूंगा, ऐसा हीरा ने कहा। मोती ने कहा, नहीं, हमारी जाति का धर्म मारना नहीं है जो हीरा ने समझाया। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। आप पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसला थे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत हुई, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भौरो थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इस बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। रात को जब उनको सूखा भूसा दिया तो दोनों बैलों ने खाया नहीं, और उन्होंने जब परिवार के लोगों ने खाना खा लिया तो एक लड़की घर से बाहर निकली जो 2 रोटियां लेकर निकली और बैलों को 1-1 रोटी दे दी। वो लड़की इस गया की पहली वाली पत्नी की लड़की थी, जिसका नाम भैरो था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दी जड़ाते। रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 घाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों
दुर्लभ न थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो यहाँ सहा नहीं जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग पर उठाकर फेंकूं? लेकिन जानते हो, उस वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती हैं, उसी की लड़की हैं जो इस घर का मालिक है, ये बेचारी अनाथ न हो जाए। तो मालकिन न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी कैसे टूटेगी? इसका उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती हैं। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला, वो लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई, उसके माथे सलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब क्यों नहीं चलता है? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफे वाले बैल भाग रहे हैं, ओ दादा, ओ दादा। दोनों बैल भाग रहे हैं, जल्दी दौड़ें। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया, वो और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे, उसका यहाँ पता न चला। नए नए गांव मिलने लगे। अब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी तो बेहद सा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया कहती, क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हमें अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट ले रहे थे कि कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए, एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वो खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया। वह संभल कर उठा और मोती से मिल गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो वो किनारे हट गया। तो इस तरह से हीरा और मोती हैं, जो रात को उस बच्ची ने उन दोनों को खोल दिया। खोलने के बाद वो चिल्लाई बच्ची कि बैल भाग रहे हैं फूफा वाले, तो उन्होंने भागना शुरू किया ताकि लड़की की आफत टल जाए। और फिर गया उनके पीछे दौड़ा, लेकिन वो पकड़ में नहीं आए। तो गया वापस गांव में आया आदमियों को लेने। तब तक बैलों को मौका मिल गया भागना। भागते भागते वो अपने गांव के रास्ते तो गए नहीं, किसी अन्य रास्ते में चले गए। तब उन्होंने देखा कि गलत आ गए, तो फिर एक खेत के मटर के खेत में जाकर वो चरने लगे और इस तरह से वो अपनी मस्ती करने लगे। भाग तीसरा। अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। ये हाँ, सांड ही है, वह सामने आ रहा। मित्र बगलें झाँक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उसे भिड़ जाना, जान से हाथ धोना, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ चला आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। तभी वो मस्ती कर रहे थे मटर के खेत में, तो देखा कि एक गांव का कोई बड़ा सांड आ रहा था, जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। तो उन्होंने कहा भागो। तो उन्होंने कहा भागना तो गलत बात है। तो कहा भिड़ने से भी ये है जो कब्जे में नहीं आएगा, कब्जे में नहीं आएगा। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती नहीं सुनेगा। उन्होंने कहा, ये अनुनय विनय से तो मानेगा नहीं, क्योंकि इसे बल का घमंड है। भाग क्यों न चले? भागना कायरता है। दूसरे ने कहा कि भागोगे तो खुद कायर गिनो जाओगे, तो फिर मरो ही। बंदा तो 9 2 11 होता है। और जो दौड़ाए, फिर कोई उपाय सोचो जल्द।
उन्होंने कहा तो कोई दूसरा उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रंगे दूंगा, तुम पीछे से रगो देगे, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल में उसके पेट में सींग घुसोड़ देना। जान जोखिम में है पर कोई दूसरा। तो उन दोनों ने दूसरा उपाय सोचा कि दोनों एक साथ उस पर हमला करेंगे जिससे वो घबरा कर भाग जाएगा। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था, वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देता। एक बार सांड जलाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध से आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। अब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता है कि बच्चे को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग चलाना मना है। यह सब तो ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचे वह सोचो, पहले कुछ खा लें। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर ही था, निकल गया, लेकिन मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, वह भाग न सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा कि संगी यानी साथ वाला संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। दोनों प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दिए। जब उन्होंने सांड को निकालकर इधर उधर देखा तो ये देखा कि सांड बेदम हो गया। तो फिर सोचा घर कैसे चले, तो उन्होंने कहा घर चलने से पहले मटर खाते हैं। खेत में घुसे और थोड़े ही मटर खाए होंगे कि खेत का मालिक आ गया। तो एक को तो भाग गया जो मेड़ पर था हीरा, और मोती फंस गया। तो उसने उनको देखा कि एक साथी जो फंसा हुआ है मोती, तो हीरा भी वापस आ गया और फिर दोनों भाई पकड़े गए साथी, और सुबह दोनों को कांजी हौश में डाल दिया। कांजी हौश होता है गाँवों में पशुओं को पकड़ कर रखने की जो जगह होती हैं गाँव के मुखिया के पंचायत की तरफ से या शासन की तरफ से, उसे कांजी हौश कहते हैं। तो कल हम इसका अगला 4था भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।